on their video. I'll request Yes, them to turn on the sorry, video. Sir, you were saying something? Yeah, I was saying those who are presenting, if they can Yes, share their video while pitching. Yes, definitely. तो रिक्वेस्ट जो स्टार्टअप्स हमारे आज पिच कर रहे हैं, तो जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं वीडियो एंड ऑडियो दोनों चीज ऑन रखें. अगर कोई इशू आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो. सो कृष्ण, आपका पिचिंग स्टार्ट करें. कृष्ण, आर यू एबल टू हियर मी? यस मैम. यस. सो आप अपना प्रेजेंट. मैम प्रेजेंट. सो मैंने आपका स्क्रीन शेयर स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया है. वीडियो आ रही है मैम मेरी? क्लियर हो मैम? आपकी वीडियो Recording in progress. आपकी वीडियो नहीं आ रही है कृष्ण अभी तक. I think his video is visible to me. विजिबल? ओके. But ये इनकी presentation I think कुछ fonts supported नहीं है. यस यस, आई कैन सी दैट. सो कृष्ण, आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन आपने शेयर करी नहीं आ रही. यस. सो क्या आप करना चाहेंगे अपना? मैम करंटली अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि प्रेजेंट कर पाऊँ, शादी में हूँ मैम. नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा प्रेजेंट. तो एक बार तो आप वाले से मैं एक बार एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैम इस चीज को. कोई बात नहीं. ओके, राइट, ठीक है. सो ओके, सो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को, स्टार्टअप्स को ये बताना चाहूंगी कि वी हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 5 minutes, राइट? एंड 2 minutes will be given for question and answers and feedback from the judge, राइट? सो प्लीज अपना टाइम लिमिट मेंटेन कीजिएगा और अपनी पिच को 5 minutes के अंदर अंदर आप प्रेजेंट कीजिएगा. ओके? सो यस, कृष्ण, इट इज ऑल टू यू. Please. Time. Okay. First of all, very good afternoon. Very good afternoon to all of you. Myself, Krishan Kadwasra, and I'm from Hisar Incubator, Government PG College. Okay. So my startup name is Kadwasra Trading Company, and that startup मैंने start की. my पहला मेरा project है, that is First Step. प्रोजेक्ट का नाम मैंने डाला है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्टेप ही था इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कंपनी के अंदर, और आगे बहुत आगे जाना है मेरे को इसके अंदर. सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा मेन टॉपिक, इस फर्स्ट स्टेप का मेन पॉइंट रहेगा एनिमल्स के ऊपर. एनिमल्स, हम फूड देते हैं एनिमल्स को, एनिमल वही फूड खाते हैं जो हम दे पाते हैं. वो कंप्लेन नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कंप्लेन कर पाते? बिकॉज दे कांट टॉक. वो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वो कंप्लेन नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड मैम. आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मैम. स्क्रीन नहीं आ रही मैम आपकी. Yeah, ma'am. Krishan, please continue. I'll just share my screen. There is some internet issue. Sorry for that. Okay. Yes. Just wait. अब आ रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes ma'am, now it is visible to me. Yes. Please, sorry. आप move on कीजिए. Right. I'll just yes. ओके. सो एनिमल्स कंप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बात नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड मैम. ओके. सो हमने इसके लिए प्रॉब्लम क्या थी, इसके लिए जो एनिमल्स का फूड होता है वो बनता है जी बेसिकली कॉटन के कपकेक से. उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उसको चीप बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज थे वो क्या करते हैं, उसमें कार्डबोर्ड वगैरह चीजें आइटम्स मिक्स करते हैं. उस आइटम से क्या होता है, वो फूड जो आइटम्स उसमें मिलाई जाती है, उसका मेन
टॉपिक तो उनका रहता है कि उसको प्राइस कम कर ले, लेकिन प्राइस से कम करने से प्रॉब्लम्स क्या आती है कि वो चीज की क्वालिटी डाउन हो जाएगी बिल्कुल भी। उससे क्या होएगा, वो उसमें मिक्स करते हैं, फ्लेवर मिक्स कर देंगे, टेस्टर, कार्डबोर्ड्स, वो मिक्स किया जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये टेस्ट क्या होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही, एनिमल के हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। और उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ तो होएगी होएगी, उसके साथ जो एनिमल को रखने का मेन मोटिव होता है फार्मर्स का, दैट इज कि उसके जो मिल्क की अमाउंट है वो ले सके। मेन पर्पज उनका वही होता है कि मिल्क, एंड सेकंड थिंग इज कि नेक्स्ट जो जनरेशन आनी है उस वो उनकी इनकम दो ही टाइप से होती है। और वो जो फीडर है, जो उनका फूड है, वो दोनों जगह पे उनको हार्म करता है, एनिमल की उसकी अमाउंट पे भी, नेक्स्ट थिंग उसके लाइफ के स्पैन पे भी, वो फूड एनिमल एक लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो हमारा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मेन टॉपिक यही था कि प्योरिटी, एक हेल्थी प्रोडक्ट होना चाहिए, प्योर प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हो वो एनिमल को ओरिएंटेड हो, एनिमल्स के अकॉर्डिंग उनमें डाले जाए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इंग्रेडिएंट्स हमने क्या क्या ऐड किए इसके अंदर, हमारे इंग्रेडिएंट्स में मेन थे कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने व्हीट, बाजरा, कॉर्न, लेग्यूम्स एटसेट्रा ऐड किए गए। प्रोटीन्स के लिए मेन हमारा इसमें था प्रोटीन्स, दैट वाज सिंगल सेल प्रोटीन। जो मैं एक बायोटेक के फील्ड में हूँ और उसी से रिलेट करता हूँ, इसलिए मैंने इस चीज में थोड़ा सा अपने को एक्सपोज किया हुआ है, एंड उसी वजह से मैंने इसमें कंटिन्यू रखा। प्रोटीन के लिए मैंने इसमें डाला सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट थिंग वाज सोयाबीन, पल्सीज, सनफ्लावर सीड्स, एंड फैट के लिए तो कॉटन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स बहुत ज्यादा वैसे ही अवेलेबल थे। नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम तनुश्री आपकी फिर दोबारा मैम वो इशू हो गया, स्लाइड नंबर 7 पे आ गया मैम। ओके, सो मार्केट साइज, इसका मार्केट करंटली बहुत बड़ा है। वैसे तो हर एक जगह पे एनिमल्स रखे जाते हैं और हर एक जगह पे एनिमल्स के लिए कॉटन के जो केक्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो करंटली हमारे हमने जिस आइटम्स को कवर करने की कोशिश की है, जिस एरिया को कवर करने की कोशिश की है, दैट इज हिसार, फतेहाबाद, अग्रवा एंड हांसी, बिकॉज दैट एरिया इज क्लोजर टू अस, एंड हमारा स्टार्टअप है, इसलिए हमने एक बार इस चीज को वास्ट ना करके एक नैरो जगह पे रखने की ही कोशिश की है। इन जगहों पे भी जैसे हिसार, फतेहाबाद है, इन पे हमारे मेन टारगेट्स हैं जो गौशाला है, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं एंड डेयरी फार्मर्स हैं, जहां पे एक लार्ज अमाउंट में उन एनिमल्स को रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ही क्यों, बाकी जो इतने सारे अवेलेबल हैं उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। सो हमारा हमें रखने का, हमें सिलेक्ट करने का रीजन ये रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा गया है। सेकंड थिंग वो हमने हमारे जो इस प्रोडक्ट की रेगुलर चेकिंग होती है। मैं बहुत सी फैक्ट्री में मैंने खुद विजिट किया है और मैंने इस चीज को चेक किया है कि एक बार जो मशीन पे सेट, जो स्टार्टिंग में मशीन लगाई जाती है वो तो लगाई जाती है, उसको चेक भी किया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में उस मशीन को जैसे भूल ही देते हैं वो लोग, जिसमें सिर्फ डालो प्रोडक्ट को और निकाल के और उसको एज इट इज पैक करके बेच दो। उसकी रेगुलर चेकिंग नहीं हो पाती है। फैक्ट्री से वो शॉप में जाएगा और शॉप से फार्मर के पास, तो उसका जो एक कंप्लेन का एरिया था वो बहुत लंबा हो गया और उसकी वजह से वो चीज को में प्रोडक्ट में क्वालिटी है वो नहीं रह पाएगी दोबारा। रेगुलर चेकिंग का हमने सबसे मेन मोटिव रखा कि हम रेगुलर चेकिंग करेंगे। नेक्स्ट हमका एक और जो हमने चीज डाली इसके अंदर, दैट वाज कैटल ओरिएंटेड फीड। जैसे कि हर एक कैटल का अलग अलग होता है, जैसे इंसान अलग अलग होंगे वैसे कैटल भी मैडम अलग अलग होते हैं। सो हमने क्या किया, जो हर एक टाइप के कैटल है, कोई कैटल ऐसा भी होता है जिसको फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कोई ऐसा होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट में प्रॉब्लम होती है, तो हर एक कैटल्स के लिए उसके अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले। अगर आपका कैटल बोला जा रहा है कि हमारा कैटल इल है और इसको फैट नहीं देनी है, तो हमने उसके लिए स्पेशली ऑन डिमांड इस चीज को बनाना स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम, स्लाइड नंबर 9। सो सोर्स ऑफ मनी कि हमारे जो हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो कंपनी है, इसका सोर्स ऑफ मनी क्या रहेगा। हमने डायरेक्टली कैटल ओनर से भी बात की, जैसे मैंने बताया गौशाला, वेटनरी हॉस्पिटल्स वगैरह थे, जो लार्ज डेयरी फार्म थे, और डायरेक्टली रिटेलर से भी, जो एक बड़े अमाउंट पे उनको परचेज कर पाए और जो हमें कस्टमर के साथ भी कॉन्टेक्ट में रख पाए। हमने इसको बहुत प्रेफरेंस दी कि हमें कस्टमर के साथ उनका फीडबैक लेते रहना है। हम हर महीने में एक या दो बारी उन फार्मर से फीडबैक जरूर लेते हैं कि आप प्रोडक्ट का बताओ कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 10।
नेक्स्ट इज हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जी कॉटन सीड के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो, लेकिन हम हमारे कंपटीशन में वो नहीं है। अगर मैं एक्चुअली में बोलूं तो उनको सिर्फ बोला जा सकता है कि वो हमारे कॉम्पिटिटर है। क्यों नहीं है वो हमारे कंपटीशन में? बिकॉज उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में दिन रात का फर्क है, एंड हमारा जो कैटल ओरिएंटेड है वो उनके पास नहीं है। थर्ड थिंग, हमारे पास जो सिंगल सेल प्रोटीन है उनको पता भी नहीं है कि सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है। नेक्स्ट मैम। Krishan, we have just 1 minute left. ओके मैम, 3 स्लाइड्स लेफ्ट। नेक्स्ट मैम, स्लाइड नंबर 11। सो नेक्स्ट इज हमारी जो कंपनी थी वो स्टार्ट कैसे हुई थी। इनिशियली हमने इस चीज को सिर्फ हमारे घर के लिए बनाया था कि हमें जो घर पे हमारे कैटल्स हैं उनके लिए। देन इसको थोड़ा सा हमारे पड़ोस में देखा गया कि पड़ोस वालों ने देखा भी हाँ हमें दिखाओ, एंड पड़ोस में जाने के बाद इसको हमने एक सोचा कि चलो इसको अगर पड़ोस वाले भी इतना गुड रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो इसको एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और अब इस चीज को हमने बिजनेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट मैम, स्लाइड नंबर 12। एक्सपेंसेस की हमारे इस जो प्रोडक्ट है इसके अंदर एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, हमें जो खर्चा लग रहा है हमारा दैट इज इन रॉ मटेरियल। मार्केटिंग के अंदर, मशीन्स के मेंटेनेंस के अंदर, मेंटेनेंस का मतलब कि हम रेगुलर प्रोडक्ट चेकिंग कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट में कंप्लेन 1% भी आती है तो हम मशीन्स को मेंटेन जरूर करेंगे कि इसमें कहाँ इस चीज की प्रॉब्लम आई। लेबर वर्क, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज बिल्स, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमारे एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट कि हमारा इस स्टार्टअप में एक्सपेक्टेड अमाउंट्स कितनी है। एक्सपेक्टेड हमने रखी जी 5 लाख। इस 5 लाख के कहाँ हमें एक्सपेंड करना है। मेन एक्सपेंसेस हमारा रहेगा इस टाइम हमारा मार्केटिंग के अंदर। हम मार्केटिंग में ज्यादा फोकस रखेंगे सो दैट हमारा प्रोडक्ट का एक एरिया बने और कस्टमर्स को पता लग पाए कि एक प्रोडक्ट है ऐसा जो उनके कैटल्स की हेल्थ के लिए भी आया हुआ है। नेक्स्ट मैम, स्लाइड नंबर लास्ट स्लाइड इज कि हमारी टीम कौन कौन सी है। टीम में मैं हूं, मेरे फादर साहब है जी ओनर एंड को फाउंडर। नेक्स्ट ललित है जी अकाउंट मैनेजमेंट, जो अकाउंट्स का सारा डाटा है वो रखा जाएगा। क्वालिटी चेकिंग के लिए गुरवंत को रखा गया है, जो क्वालिटी को एक टाइम टू टाइम जो कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। नेक्स्ट अमित एंड प्रदीप है हमारे मार्केटिंग के मैनेजमेंट के लिए, जो इस मार्केटिंग को मैनेज करेंगे। दैट इज ऑल एंड दिस इज माई स्लाइड फॉर यू गाइज। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम, यस सर। Krishna, can you hear me? हाँ जी। Yes sir, I can see. Krishna, great presentation as ever. आप मतलब अच्छी पिच तो करते ही हो, वो हमने लास्ट ईयर भी देखा था। जो हमारा जो एक्सेलरेशन वीक था, स्टार्टअप एक्सेलरेशन वीक था, उसमें भी आपने काफी अच्छा प्रेजेंट किया था। एंड यू वर एट नंबर 2, जो हमारे सेकंड विनिंग आप स्टार्टअप थे उसमें, राइट? तो तब से अब तक की क्या ग्रोथ है यार? तब से अब तक की में सर अभी हमारा हिसार वगैरह का जो एरिया है वहां पर हमने सर अभी तक कांटेक्ट में आ चुके हैं। हम उस टाइम जो हम था सर कि हमने स्टार्टिंग में थे हम लोग, अभी हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में आ चुका है। उस टाइम हमारा प्रोडक्ट सर एक बिल्कुल नैरो जगह पे था हमारा प्रोडक्ट। अब हमारा प्रोडक्ट अगर आप जैसे कि एक्सपोज करो कि आपको हमारा पता नहीं है, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्ट में पर्सन है उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता जरूर होगा, अगर आप एक कैटल ओनर हैं तो। थोड़ा सा इतना फर्क हुआ है अभी तक, लेकिन हमारा एक्चुअल में तो मतलब हिसार और सराउंडिंग एरियाज में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रही है, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूशन हाँ उस टाइम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट करनी थी, लेकिन अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें इसको बड़ा करना है सर। गुड टू नो। मतलब आपने तकरीबन 7-8 महीने में ये ग्रोथ की है अपनी कंपनी में। हाँ जी सर, है ना? तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू क्या डिफरेंस आया होगा तब से लेके अब तक? रेवेन्यू में सर उस टाइम तो एक्चुअल में तो रेवेन्यू मैंने आप लोगों को शायद अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दिखाई थी, लेकिन अभी करंटली हमारे 2 से 3 लाख का एक पर्सन से हमारे पास कांटेक्ट आता है सर महीने का। इन टर्म्स ऑफ मंथली रेवेन्यू कितना होगा? इन टर्म्स ऑफ मंथली सर 30 to 40 लाख प्रॉपर है हमारे पास, जिसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड करके है टोटल। तो 30 से 40 लाख रुपए आपका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है पर मंथ? हाँ जी सर। के एनुअल नहीं है सर, मंथ है। एक कस्टमर से आता है सर। एक्चुअली में हमारे पास उस टाइम कस्टमर थे हमारे पास 50 के अराउंड थे सर। अभी हमने उन कस्टमर को 120-130 के अराउंड कस्टमर है हमारे पास, और हर एक कस्टमर का अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में एक बार हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। और मतलब आप एक ऑर्डर एनुअलाइज्ड अगर हम जीएमवी की बात करें तो आप तकरीबन 6 करोड़ रुपए के साल के एनुअलाइज्ड जीएमवी पे बैठे हो। हाँ जी सर, मतलब इतना सर मैंने ऑलमोस्ट 5 करोड़। हाँ 5 करोड़। तो अगर एवरेज आपको 40 लाख रुपए महीने आ रहा है
तो मल्टीप्लाई दैट विद 12, आप तकरीबन 5 करोड़ के एनुअलाइज्ड जीएमबी पे हो, है ना? हाँ जी सर, आप करो सर इस चीज को तो कैलकुलेट, और इतना मैंने। और इस पे और इस जीएमबी पे आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है जो आपको बचता है? इस पे सर नेट प्रॉफिट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सर 10% के अराउंड हमने बजट रखा हुआ है एक्चुअली। तो अकाउंट सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी सर, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बोलें कि आप तकरीबन 50 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लोगे तो वो पॉसिबल है? नेट रेवेन्यू 50 लाख 50 लाख आपको रेवेन्यू। मिल जाएगा। रेवेन्यू और तो जीएमपी सर, में फर्क होता है। अभी हम ट्रेडिंग वैल्यू की बात नहीं कर रहे। ट्रेड वैल्यू जो आपकी है वो 6 करोड़ है साल की, 5 करोड़ है साल की। हाँ जी, उसका 10% जो आपका नेट रेवेन्यू बन रहा है, तो मतलब तकरीबन 50 लाख रुपए का आपका मोटा मोटा हाँ जी आपको सर, बचेगा अमाउंट, राइट? मोटा मोटा सर जी, राइट राइट राइट। ठीक है। तो और वैसे आप जीएसटी कंप्लायंसेस वगैरह सब कर रहे हो? हाँ जी सर, जीएसटी है सर, मैनेजमेंट। साउंड्स गुड। तो आपका आगे का रोड मैप क्या है कृष्ण? सर मेन हमें जो पिछले टाइम सर अभी तक हमारी जो सबसे वीक पॉइंट जो मैंने देखा है, दैट इज हमारी सर मार्केटिंग। मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, और मार्केटिंग ना होने का मेन रीजन यही है, जो फार्मर्स वगैरह हैं वो डिजिटली इतने कनेक्ट नहीं है, उनके पास पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, उनको इस चीज के लिए कन्विंस करना पड़ता है, उनको इस चीज का सैंपल देना पड़ता है। जहां पर ये चीज थोड़ा सा वीक हो जाती है, उनको सैंपल दिया जाता है, वो उस चीज को हिचकिचाते हैं कि ये पर्सन फ्री में सैंपल क्यों दे रहे हैं, ये पर्सन हमारे पास क्यों आ रहे हैं। थोड़ा सा वहां पे सर कन्विंसिंग में प्रॉब्लम है, मार्केटिंग में थोड़ा सा है हमारा। जो अभी जो करंटली हमारा स्ट्रॉन्ग जो मोटिव है वो यही है कि हमें एक बार तो मार्केटिंग करनी है, पर्सन को पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप नाम का कोई प्रोडक्ट है, बेशक उस प्रोडक्ट को वो एक बार हमें तो कृष्ण, इस कॉन्वर्सेशन को अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं आपसे अलग से कनेक्ट करना चाहूंगा। Yes, we are. हम लोग ना 101 कनेक्ट करते हैं। आई थिंक इसके बारे में मैं और डीपली जानना चाहूंगा आपसे, ताकि इसमें हम कितना वेंचर कैपिटल ले सकते हैं या एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं वो हम जज कर लें। ठीक है? तो अभी अभी आपने बताई आपकी रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपए, ये बताया ना आपने? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, एक फीडबैक है कृष्ण, आपकी जो स्लाइड्स थी वो मेरे को तो बिल्कुल ही जम्बल्ड अप वर्ड्स दिख रहे थे, वो कंपैटिबल नहीं थी फॉर्मेट। कंपैटिबल है जी सर, वो फॉन्ट मिसिंग है, वो फॉन्ट में मैडम के पास फॉन्ट हाँ, नहीं होगा, इसलिए बता रहा है। always export a PDF and then present to any meeting, then present in any meeting. ठीक है? तो उसके लिए आप Okay, PDF sir. एक्सपोर्ट किया करो। Sure, sir. और ऑल द बेस्ट यार, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो और इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। Okay, sir. ठीक है? Thank you, Vinay sir. चलो, Very Thank you. nice, very nice, Krishan. Always good to hear from you. So, sir, next we will be going to our next contestant, who is next startup, Pathakpur E. So, are they present here? Pathakpur E startup. Muskan? Ma'am, she is joining. Okay. So, till then, we'll go to the next India Cleaners. Are they here? Hello everyone, can you please see me? Okay, great, right, okay. Yes, so we Pathakpur E startup. So I'll be sharing your screen, right? Yes, I have shared my screen. Am I Oh. visible to everyone? Yes, you are visible. Okay, so your time starts now. Hello everyone, hope you all are doing great. Today I am introducing a product with you. Of course, I won't call it as a product. It will be a solution to a problem that I have faced during my study and during the work that I am doing. Okay. I'm CA finalist and I'm startup incubating in Karnal. So my product is, okay, the solution is, I have named it as Pathakpur E. It will be pronounced it as Pathakpuri. Okay, but Pathakpur is different and E is different. E, because I want to introduce some tech features. So if I write it as E, तो ये हमारे solution का एक tech feature ज़्यादा अच्छे से highlight करता है. Can I get the next slide, please? Because I'm पहले वाली slide में, इससे पहले वाली problem वाली slide. You're showing me the third slide and I'm going to the second slide. Yes, thank you. So the problem, again,
This is like fourth line. Yeah. When I used to study as a student also, and because अब मैं IFRS पढ़ाना चाहती हूँ as a startup incubator from Karnal. So the problem that I am facing is this: students don't get isolation. You know, उनको कभी भी ना एक फ्री स्पेस नहीं मिलता अपने घर पे. हमें घर पे हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहता है. तो मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा स्पेस उन्हें प्रोवाइड करें जहाँ पे उन्हें इतना डिस्टरबेंस ना हो. And the second thing is competitive atmosphere. You know, we cannot get the competitive atmosphere at our house. हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा भी पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है क्योंकि हमने ज्यादा पढ़ लिया. बिकॉज फ्रेंड को अगर फोन करके पूछेंगे कि कितना पढ़ा तो वो तो ये कहेगा कि कुछ नहीं पढ़ा, चाहे वो कितना भी क्यों ना पढ़ रहा हो. So the element of competitive atmosphere is missing in our home, and I want कि ऐसा कोई space हो जहाँ पे competitive atmosphere का feature हो. First is isolation. The second thing is competitive atmosphere. Generally, what people do, they go for group studies. और एक मेरा favorite joke है ये कि group studies में ना studies को छोड़ के सब होता है. So visiting a friend's house for studying there is not any solution. Okay, so can I get the next slide, please? Thank you. A platform which I want to introduce for the students is library. Of course, libraries पहले भी exist करते हैं कि जो भी currently जो work कर रही हैं, but the libraries that we are thinking will be of different features. You know, they will have some different features which neither the public libraries are providing, and they won't provide it easily in near future. And the features that local players are providing, I feel the local players are little rigid in providing those features. So our libraries will be going to be somewhat very different from them. Okay, so the solution will be my slide hasn't changed. Okay, so the solution will be a platform where the students will get isolation as well as the competitive atmosphere. And one thing that I have seen is, you know, still there are many households which are not which don't have air conditioners at their home. And air conditioners today, if I consider, are like needed for around 8 months in a year. So air conditioner, if they don't get air conditioner at their home, वो उनको काफी ज्यादा यू नो डिस्टर्बिंग लगता है, उनको इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं डेवलप हो पाता पढ़ाई में. तो एयर कंडीशनर रहता है तो कहीं ना कहीं क्या है कि बच्चे का ज्यादा कंसंट्रेशन डेवलप होता है. एंड द सेकंड थिंग इज, अगर किसी घर पे एसी है भी, बट अगर वो पूरे दिन के लिए रन करते हैं, अगर हम उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखें और जो हमारा फीस होगा लाइब्रेरी में, अगर हम उसका कॉस्ट देखें तो वो उससे बहुत ज्यादा कम रहेगा. एंड द फीचर्स विल बी लाइक मैगजीन्स एंड यू नो लाइक न्यूज़पेपर्स. तो वो फीचर्स हैं. दैट इज अ सॉल्यूशन व्हिच वी विल प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देयर इज अ स्टडी व्हिच शोज, I want for पहले वाली स्लाइड, इससे पहले वाली जो थी, solution. Okay, this is the market validation. ये स्लाइड चेंज करेंगे. Okay, the market validation, fine. There is a study which shows around 83% of the students likes to visit libraries. You know, this is a study which has been shown by Times of India. So if they are considering any study, और अगर आपके 5 minutes हो गए हैं तो थोड़ा सा जल्दी wrap up कीजिए. I think we should give her some grace time because कुछ इसमें hiccups आ रहे थे इनकी presentation. Right, sir. Right. Please go ahead. Okay. Thank you so much. There are 83% of the students who likes to visit the libraries. And the next slide, please. Around 3 crore students prepare for competition exams and professional exams every year in India. Okay, and if we charge like the average, which I'm thinking,
the average fees which we will charge, it will be around ये बहुत ज्यादा हो गया, 3 crore students का ही हमने अपनी लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, it will be around 3000. If I should say कि अगर 3 करोड़ बच्चे ही लाइब्रेरीज में जाते हैं तो उनसे जो फीस चार्ज किया जाता है, it will be around 3000 crore. Okay, ये ज्यादा बेटर रहेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The process is very simple. Just visit the library or arrange their contact number from someone else. Ask for if there is any vacancy available and get registered. It would be so simple. Next slide, please. The competitors that exist, and yes, of course, I know that competitors exist for this market. One is public libraries, but public libraries बहुत कम है और number of students बहुत ज्यादा हैं. जो मैंने करनाल में देखे हैं, इतने स्टूडेंट्स को धरती पे बैठना पड़ता है और उसके बाद भी उन्हें धरती पे बैठने की भी उन्हें जगह नहीं मिलती. और लोकल प्लेयर्स जो वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे फीचर्स उनसे बहुत ज्यादा रहेंगे. Next slide, please. Our team is, of course, me and Vinay Garg. You know, he's an MBA. He has worked with Punch Lloyd. In like past 2 to 3 years, he was working with them. तो उन्होंने वैसे भी काफी सारी MNCs में work किया है. और Anmol Garg, he is an engineer. Of course, we can add more and more team, and I think our team will be you too very soon. Next slide, please. I think this is थोड़ा ज्यादा हो गया 13 lakhs, but 13 lakhs ऐसा नहीं है कि हम सीधा हम एकदम ही इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर हम 4 लाइब्रेरीज भी खोलते हैं डिफरेंट सिटीज में और हमने अराउंड हाफ ऑफ द अमाउंट हम फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, एक बैकअप की तरह, और हम तब तक हम लोग का रेवेन्यू वहां से जनरेट होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज my name. One thing is कि मैंने जो सोचा है कि हम लोग जो डिफरेंट जो हम फीचर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वन इज द टेक फीचर विच आई एम थिंकिंग कि हम ना एक बायोमेट्रिक लॉक लगाएंगे और उस हिसाब से हर स्टूडेंट को ये पता होगा और उसके पेरेंट को भी एट द एंड ऑफ द डे कि स्टूडेंट कितनी देर लाइब्रेरी में बैठा है. बिकॉज हम लोग भी ये क्लेम करते हैं घर जाके भी और अपने आप से भी ये क्लेम करते हैं कि हम लोग बहुत देर, हम लोग सारा दिन हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के आए, बट एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अपनी सीट्स पे बहुत कम होते हैं, हम लोग बाहर ज्यादा होते हैं. सो द टेक फीचर इज दिस. एंड वहाँ की सीट्स ऐसी होती हैं कि हम लोग नैब नहीं ले पाते. So we will introduce those seats जहाँ पे power nap हम लोग ले सकते हैं, और कुछ कलर्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कि जो जिनका साइकोलॉजिकल कनेक्शन अच्छा रहता है, एंड मैनी मोर फीचर्स. और ये सब फीचर्स भी आई नो कॉपी हो जाएंगे. सो वी विल ट्राई एवरी ईयर कुछ ना कुछ हम लोग नया ऐड करें, ताकि जब तक हमारे कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करते हैं हम कुछ नया ऐड कर सकें. थैंक यू. Apurva, I must say you are a very good presenter, very confident. I must say that. Thank you. But मुझे आप थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल समझाइए कि क्या आप लाइब्रेरीज खोलने वाले हैं या आप जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज हैं उनके साथ टाई अप करके उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देने वाले हैं. What exactly is your plan? ओके सर, जो मैंने सोचा था, जो मेरा बेसिक जो मेरा प्लान था वो यही था कि हम लोग अपना लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस करें. बट मुझे आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड ऑफ कोर्स हमें कभी भी रिजिड तो होना नहीं चाहिए कि हाँ हम लोग अपना ही खोलेंगे. अगर उसका स्कोप ज्यादा है कि हम लोग बाकी लाइब्रेरीज के साथ में हम टाई अप करके हम उन्हें ही मॉडिफाई करें, तो इफ दैट वर्क्स आई एम ओके विद दैट टू. So I think you'll need to find some clarity there, क्योंकि of course अगर आप अपनी लाइब्रेरीज बनाने जाओगे then you need crores of rupees of funding. 13 लाख की फंडिंग से काम नहीं चलेगा. In case you're trying to, हाँ जी, हाँ, हमने ऐसा सोचा था कि हम रेंट पे लेंगे स्पेस, तो that would work. तो अब चलिए रेंट पे भी ले लेंगे, बट अदरवाइज उसके अलावा भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी जाएगी. कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स आप सीए कर रहे हैं, यू आर आई गेस
pursuing CA, right? Yes, So, I'm CA finalist. so you will understand this terminology कि जो capex required है इसमें, capital expenditure जो required है जी, in terms of bringing whatever material for furnishing, setting up a library, racks लेने हैं, of course books लेनी है, और seating arrangements करनी है. Each such library is going to be multi-lakhs worth of investment, right? So obviously if you take that approach, वो काफी capital intensive काम है अगर आप उसके साथ जाओगे. My suggestion to you would be, and you are a better judge, कि आपको exactly क्या करना है. तो उसके लिए आपको you should go and meet people who run libraries, right? Libraries कम होने का कोई ना कोई reason तो होगा. There must be some reason why people don't want to venture into opening libraries. I believe it is a loss-making venture. Libraries जितनी चल रही हैं, मतलब प्राइवेट तो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं. चंडीगढ़ जैसी सिटी में भी प्राइवेट लाइब्रेरीज आपको काफी कम देखने को मिलती हैं. There are bookshops, there are several bookshops जिन्होंने अलग से एक लाइब्रेरी बिल्ड की हुई है साथ में, प्रोवाइडेड उनके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेस हो, राइट? अदरवाइज पब्लिक लाइब्रेरी जो है चंडीगढ़ जैसी सिटी में, वो काफी सारी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी काफी हैं, और अदरवाइज भी गवर्नमेंट ने काफी एम्फेसाइज किया हुआ है लाइब्रेरीज खोलने के लिए. जहां तक बात है कि एनवायरमेंट की, तो जिस बच्चे को पढ़ना होगा यार वो पढ़ लेगा, मतलब उसको फिर एनवायरमेंट वगैरह अपना खुद ही बनाना है. उसको कुछ इससे मतलब नहीं है कि आप वहां पे डिम लाइटिंग कर दोगे उसके लिए, या आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे जिससे उसकी कंसंट्रेशन बिल्ड हो. तो I'm वो so sorry, but I don't agree with this कि ऐसा होता है कि absolutely आप जो you पढ़ने can वाला agree to बच्चा, disagree, you can agree to disagree. बिल्कुल मैं सहमत हूँ, आप बिल्कुल डिसएग्री कीजिए, और मैं Yes. बहुत खुश होऊंगा अगर आप मुझे गलत प्रूव करेंगे. I'll be more than happy. But my suggestion would be कि आप एक बार जाके लाइब्रेरी ओनर से मिलिए. Okay. एक्चुअल में ट्रू वैलिडेशन इज नॉट व्हाट यू फाइंड ऑन गूगल या टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, वो एक्चुअल वैलिडेशन नहीं है आपकी. दैट्स एक्चुअली द सेकेंडरी मार्केट वैलिडेशन. प्राइमरी मार्केट वैलिडेशन आपको करने की जरूरत है. दैट इज लाइक मीटिंग द की स्टेक होल्डर्स. वो की स्टेक होल्डर्स हैं लाइब्रेरी ओनर्स. सो यू शुड गो एंड मीट देम. इनफैक्ट अगर करनाल में कम है तो आप अलग अलग सिटीज के लाइब्रेरी ओनर से जाके मिलिए बिफोर यू वेंचर इनटू दिस, और बिफोर यू ट्राई एंड spend your more time, energy and money into this. So my suggestion would be कि आप जाके एक बार कंसल्ट कीजिए, एंड उनकी प्रॉब्लम्स को आप समझिए कि एग्जैक्टली उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, राइट? अभी आप ना की स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हो. Yes, लेकिन अगर आप लाइब्रेरीज के साथ कोलैबोरेट करने जाओगे तो आपके की स्टेक होल्डर्स होंगे लाइब्रेरी ओनर्स और एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज which you find in your city and other cities where you want to do this. ठीक है? तो 2-3 स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे. तो मेरी सजेशन है यू शुड गो एंड डू योर मार्केट सर्वे, मार्केट वैलिडेशन. As for your presentation, you are a good presenter. I really like you. You're a very soft spoken person, of course. At the same time, आपने जो स्लाइड्स में बहुत टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन दी है डेटा की, बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज किया है, तो आप उसको थोड़ा सा पिक्टोरियल बनाइए. मतलब यू कैन ऐड मोर पिक्चर टू योर presentation to make it look more interesting. Okay? Thank That's you. what my suggestion is. Thank you so much. We can connect otherwise separately if you seek more validation, more feedback. Okay, sir. Thank you so much. Pleasure. Very nice, Apurva. Very nice. Thank you. So audience, I would request you all कि please हमारे जितने भी यहाँ पे startups pitch कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग reactions दे सकते हैं, आप लोग clap कर सकते हैं, आप लोग chat box में लिख सकते हैं कि आप लोगों को उनके pitches कैसे लग रहे हैं, so that we can have more interaction and we can also get कि आप लोगों को भी कैसा लग रहा है. So sir, the next pitching will be done by Mr. Vikas. विकास आप यहाँ पे हैं? Yes, ma'am. He is here. So I will share my screen. Karnal Home Tuitions, right? So screen दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. So मुस्कान, I would request आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए. Video is on, ma'am.
Okay, so your time starts now, Vikas. Good afternoon to everyone. My name is Vikas Kori. I'm the founder of Karnal Home Tuition. By profession, I'm a teacher. So, at your doorstep, एक ऐसा वर्ड है जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो या कोई भी अदर सर्विसेज हो, जो कि आपके सिर्फ एक क्लिक में आपके घर पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। करनाल होम ट्यूशंस हम भी इस 2 स्टेप के कंसेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। मेजर जो कंपनीज है दे आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ऑनलाइन सेक्शन, बट यहाँ पे जो 1-on-1 इंटरेक्शन है वो बहुत बड़ी लैकिंग है। अगर हम आज के इंडियन सिनेरियो में देखते हैं, हमारे बच्चे जो हमारे चिल्ड्रंस हैं वो इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन स्टडीज में। जो गैप है उसको फिल करने के लिए करनाल होम ट्यूशन एक इनिशिएटिव, एक स्टेप उठा रहा है, जिसे हम कहते हैं होम ट्यूटरिंग, प्राइवेट ट्यूशंस। अब यहाँ पर हम ट्यूटर्स को हायर करते हैं और उन्हें सेंड करते हैं चिल्ड्रन के प्लेस पे। यहाँ पे हम एक एज अ लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ट्यूटर। ये आइडिया हमें स्ट्राइक करा कोविड टाइम पीरियड में, जहां पर ना ही एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल पा रही थी और ना ही एक टीचर को एक अच्छी सैलरी, बिकॉज कोविड ने सभी की लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दी थी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो। टीचर्स को इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही थी, चाहे वो रिमूव हो चुके थे, और सिमिलरली कंसेप्ट थोड़ा स्टूडेंट के साथ भी था। तो हमने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू जो पेरेंट्स हैं हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और ट्यूटर्स भी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, और हम उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब की तरह एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उनको फॉर एन आवर और 2 आवर्स के लिए वर्क करना है हमारे साथ, और हम उनको एक गुड अमाउंट भी दिलवाते हैं इसमें। तो करनाल होम ट्यूशन का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि हम एक ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं पेरेंट्स और ट्यूटर के बीच में। हेलो। हेलो, हाँ जी। यस। विकास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम ऑडिबल टू यू मैम? Yes, yes. Now you're audible. So I'm on the right slide. Am I on the right slide? सॉरी? क्या मैं सेम स्लाइड पे हूँ जिस पे आप बात कर रहे हैं? प्लीज कंटिन्यू। ओके। हमारा जो मिशन है मैम, वो एक जो गैप है जो आज हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जो गैप है, क्योंकि सारी कंपनीज मूव कर रही हैं इस वक्त ऑनलाइन की तरफ, तो ऑफलाइन की तरफ ज्यादा तक किसी भी कंपनीज का विजन नहीं है। हम अपने उस विजन को ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं और टीचर और स्टूडेंट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, हम ये जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही है कि उनको एक अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पाता। जब भी बात होती है एक अच्छे ट्यूटर की, तो उनको काफी ज्यादा सर्च आउट करना पड़ता है या किसी से बात करनी पड़ती है, तो वहां पर ट्यूटर नहीं मिल पाता। हमारे पास एक रजिस्टर्ड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो वेबसाइट हो। स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो पाता है क्योंकि एक स्पेशल अटेंशन नहीं मिल पाती। स्कूल में भी ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ कि 40 बच्चों की क्लास होती है, वहां पर भी 1-on-1 अटेंशन नहीं हो पाता। हम यहाँ पर एक सिंगल टीचर एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए भेजते हैं ताकि उसको जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट रिलेटेडली वो सॉल्व हो पाए। वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उसको मिल पाती है, जो कि कहीं स्कूल में लैक हो जाती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। टीचर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स भी बच्चों को नहीं फाइंड आउट कर पाते थे। सेकेंडली थिंग, उनके पास एक अच्छी इनकम जनरेट नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर जो टीचर हैं वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ अंडर वैल्यूड बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती।
एक टीचर की जो सैलरी है या टीचर जो अर्न कर रहा है वो इतना अच्छा अमाउंट नहीं है जो कि होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन के सामने आता है। एंड ऑनलाइन एजुकेशन से वो ज्यादा अटैच नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी हम उस गैप को खत्म करना चाह रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, एक पर्सनल ट्यूटर फॉर बेटर एजुकेशन, हम एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। पेरेंट सेटिस्फेक्शन, जब वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है तो पेरेंट्स काफी ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं रिजल्ट के साथ, क्योंकि वहां पर टीचर भी अपना 100% दे रहा है और चिल्ड्रन भी अपना 100% दे रहा है, क्योंकि वन ऑन वन हो रहा है। वहां पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको जस्टिफाई कर सकता है। टीचर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, क्योंकि एक मिनिमम ट्यूशन स्टार्टअप हो जाती है 4 to 5,000 फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे के 4 या 5,000 से स्टार्ट हो जाती है, और ये मैक्सिमम 15,000 तक भी जा सकती है अमाउंट एक सिंगल चाइल्ड के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है टीचर्स के लिए भी। काउंसलिंग मिलती है बच्चे को, और जो गैप होता है जो टीचर्स और पेरेंट्स का गैप है वो भी फिल हो जाता है, क्योंकि वन ऑन वन इंटरेक्शन पेरेंट्स की भी होती है, पेरेंट्स भी मिलते हैं जो भी ट्यूटर उनके पास आता है। तो ये एक बहुत एक अच्छी और पॉजिटिव चीज हो जाती है। दूर तो नहीं, उससे हमें भी गालियां पड़ेंगी। अब ये I would request the participants to please mute themselves. ग्रेजुएट भी नहीं करने देगा ना विनीत, क्योंकि उसको दिखाना यहाँ होता है। Dharamveer sir, जैसे हम please सोचते could हैं you नींद mute जो yourself? देखेंगे तो आपका सबसे mic ज्यादा कमा रहा है unmuted हमारा, है। आप म्यूट कर तो दो, वो भी आप म्यूट सोचता होगा ना कि नितिन जी देखें कि सबसे ज्यादा कमा रहा है, ये तो इसको भी बीट कर दिया है, ये 1.5 करोड़ कमा रहा है ना महीने का, क्या कह रहे हैं। मैम आप इनको Yes mute sir, कर I am दीजिए। doing it sir, doing it. Because I will be just unmuting you. Are you able to unmute yourself, Vikas? it is Please unmute yourself. done, ma'am, Yes, done. yes, yes. Done. सो यहाँ पर Please एक फिगर continue. है, इस फिगर के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हो रहा है। जो ट्यूटर है, पेरेंट्स है और स्टूडेंट, जो गैप फिल है उसमें हम काम कर रहे हैं, तब एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर बन पाएगा जिसमें हम एक अपनी भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक ट्यूटर की भी कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी। जस्ट हमारा यूएसपी, अब बात आती है यूएसपी की। हमारा यूएसपी ये है कि हम एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भी मार्केट में लोग इसमें काम नहीं कर रहे, पर्सन्स आर आल्सो वर्किंग इन दिस सिस्टम, बट प्रॉब्लम क्या है, वहां कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम कहाँ नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। ट्यूटर पे कर रहा है उनको, लेकिन उनको ट्यूशंस मिल रही है नहीं मिल रही है उसका कोई फीडबैक नहीं है। दे आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द ट्यूटर्स, बट उनको कोई अच्छी फीडबैक मिल रही है, ट्यूशंस मिल रही हैं, उनसे उस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। हम प्रायर डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, ताकि हमारे पास भी प्रूफ रहेगा और पेरेंट्स के पास भी एक प्रूफ रहेगा कि उनके पास टीचर जो जा रहा है वो क्या क्वालिफाइड है, उसका एड्रेस प्रूफ क्या है, क्योंकि किसी के घर पे जा रहा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चेक करने की। कस्टमर केयर सपोर्ट रहेगा 24 आवर्स इंटू 7 का, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। मंथली फीडबैक्स लिए जाते हैं हमारे द्वारा, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हम मंथली फीडबैक्स भी लेते हैं कि आपकी ट्यूशन किस तरीके से चल रही है, आर यू सेटिस्फाई विद दिस। अगर उसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है तो हम बात करते हैं ट्यूटर से और वो चीजें लेके आते हैं। क्वालिटी सर्विस टू द पेरेंट्स एंड द ट्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट मैम हो पाता है कि पब्लिक जो डीलिंग होती है वो बड़ी फेयर हो, ठीक है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से रहे। तो वहां पर हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर कंसर्न सब्जेक्ट के लिए मांगी गई है ट्यूशन, तो हम उस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखते हुए ही वो टीचर वहां पर भेजते हैं। हम अपने बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो हम हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के ऊपर हम काम करना चाहेंगे आगे इन फ्यूचर्स।
और इसमें पेरेंट्स और ट्यूटर का रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगी जो भी पेरेंट्स पे करेगी, और उसके बाद जो ट्यूटर होगा उनके एरिया से रिलेटेडली जो सर्च आउट वो करेंगे और वहां उनको वो डिलीवर हो जाएगा या हम उनको सेंड कर देंगे। हमारे साथ आज रिसेंटली हमारे पास जो ट्यूटर्स काम कर रहे हैं वो मोर देन 700 ट्यूटर्स हैं जो हमारे साथ ये काम कर रहे हैं, और 300 प्लस जो पेरेंट्स हैं हमने अभी तक उनको सर्विसेज दे चुके हैं। ये डाटा थोड़े से पुराने हैं तो इस वजह से ये यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास मोर देन 700 ट्यूटर्स इन अ सिटी, करनाल सिटी के अंदर वर्किंग है हमारे साथ, और 300 प्लस पेरेंट्स हमारे साथ ज्वाइंट हैं। अगर हम मार्केट साइज की बात कर लेते हैं तो because let me just come in, आप प्लीज इसको मार्केट साइज को Yes. स्किप कर दीजिए and we can quickly wrap it up because there are more presenters. And the Okay, time is also. sure sir। बस at last हम होम ट्यूशन को मतलब एक एजुकेशन सिस्टम को और बेटर वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और हमारा यही रहेगा कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर सके हमारे पेरेंट्स को, हमारे चिल्ड्रंस को, ताकि जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट और सिक्योर हो सके। जो गैप है उस गैप को फिल करने का काम हम करना चाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Gus, great presentation. आप हंडे हुए बिजनेसमैन लगते हो, जैसे आप बात करते हो, आपके जो बिजनेस मेट्रिक्स की जब बात करते हो, दैट्स रियली एनकरेजिंग। तो ये एक्चुअली एक बहुत वाइड गैप है सर्टेनली, और हमारी इस बारे में पहले डिस्कशन भी हुई है आपके बिजनेस मॉडल को लेके। इफ यू रिमेम्बर, जो आपके इंक्यूबेशन से पहले हमारी एक डिस्कशन हुई थी। राइट। तो हाँ जी, माय thing here is because this is going to be more of a technology driven business. Yes. आप in a way try कर रहे हो to be an urban company for tutoring, home tutoring, right? जैसे Right. अर्बन कंपनी का नाम आपने सुना होगा, अर्बन क्लैप Right. जो होता था। yes। जैसे वो ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आप ऑन डिमांड होम ट्यूटरिंग प्रोवाइड कर रहे हो। Right. तो इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इज गोइंग टू बी द की। मतलब आप प्योरली एडटेक, एग्जैक्टली आप Purely कितना edtech. बड़ा बिजनेस इसमें क्रिएट कर पाओगे, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ योर सिस्टम। जैसे Right. अगर आपने आज 700 ट्यूटर्स को अपने साथ जोड़ लिया है, तो इफ आई मे आस्क, व्हाट इज योर एवरेज रेवेन्यू पर ट्यूटर? Sir, it is different, but near about it will be 3 to 4 lakh per year. होगा, फ्यूचर में होगा, राइट? बट No, इफ यू it's हैव right now. नहीं, so are you saying I should multiply 3.5 lakhs with 700 right now? That's your revenue right Not now? like it's depend. One teacher is taking near about 3 to 4 tuitions, home tuitions they are taking. Maximum 4 he can take in a day, or minimum 1 or 2 he can take in the evening part. So what I mean to say here is कि देखो, पार्ट टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, राइट? कहीं ना कहीं जब तक आपके ट्यूटर्स आपके अपना प्रोफेशनल करियर छोड़ के फुल टाइम आपके साथ ना लग जाएं, the way the folks who teach on Byju's are the ones who do it full time, right? Byju's पे, Unacademy पे लोग full time ही पढ़ा रहे हैं. They don't need to do anything else, of course, because उनके packages ही करोड़ों रुपए में है, right? Right. आपके सिनेरियो में what I'm asking you is कि अगर 700 टीचर आपने ऑन बोर्ड किए हैं, Right. आपका अभी रेवेन्यू कितना है? पिछले एक महीने का रेवेन्यू कितना है? सर लास्ट मंथ का रेवेन्यू 2.5 से 3 लाख का है। 3 लाख रुपए अगर मंथ का रेवेन्यू है, तो आपका जो एवरेज, अगर हम 700 टीचर्स से 3 लाख के रेवेन्यू को डिवाइड करें, मान लीजिए 2.8 लाख है, राइट? 2.5 से 3 लाख आपने बोला, मैं एवरेज लेता हूँ 2,80,000 रुपए। तो ऑलमोस्ट आपका जो यहाँ पे आता है रेवेन्यू, दैट कम्स अराउंड, if I'm not wrong, 400 rupees per tutor, right? That's your average revenue per tutor, give or take, right? अभी हम ये बात नहीं करते कि कितनों को आप यूटिलाइज कर रहे हो, कितनों को आप नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि जितनों को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, that's your loss, that's the loss of the company, ठीक है? बिकॉज आपने सप्लाई साइड तो काफी अच्छी बिल्ड कर ली कि 700 ट्यूटर्स आपने वो कर लिए, बट मे बी अभी आपकी डिमांड को
जनरेट करने के लिए यू हैवंट पुट मच एफर्ट राइट नाउ, या आपके पास उतनी डिमांड अभी नहीं है उसको सप्लाई के थ्रू फुलफिल कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना 400 रुपए जो एवरेज है रेवेन्यू पर ट्यूटर, जितना आप इसको ऊपर लेके जाते रहोगे उतनी ही आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी डिमांड, उसकी इन्वेस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। Did you get me here? Yes, sure. Avneet, I just want to add something. Yeah. Actually, sir, इसमें क्या है कि हमारा जो एक हम ट्यूटर्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम जो ट्यूटर को जो भी ट्यूशंस वगैरह दिलवा रहे हैं, वो 1 ईयर के हिसाब से चलती है। हम मिनिमम 5000 से भी अगर लेके चलते हैं तो साल में एक ट्यूशन से हमारा जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो नियरली अबाउट 50 to 60,000 हो जाता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स हमने लास्ट ईयर, यस मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है। हमें फोकस करना है एवरेज रेवेन्यू पर ट्यूटर पर मंथ, ये मेट्रिक है जिसपे फोकस करना है, और ये तभी ग्रो पाएगा जब आपका टेक बहुत स्ट्रांग बिल्ड होगा, राइट। सो आपने बोला कि आप वेबसाइट और ऐप को डेवलप करोगे इसको ग्रो करने के लिए, तो मैं आई नो कि किस स्टेज पे हैं आप अभी उसको ग्रो करने के लिए या उसको बिल्ड करने के लिए एक्चुअली। विनीत सर, एक्चुअली अभी मैं जस्ट इंक्यूबेटर के साथ मैं ज्वाइन मेरा हुआ है, एंड मेरा रजिस्ट्रेशन पर्पस अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही हुआ है। तो मेरा विजन सर पैन इंडिया का है। पैन इंडिया में मैंने जैसे इसमें डाटा में बताया कि 20 करोड़ सो मिनिमम एक डाटा हम अगर देखते हैं तो 20 करोड़ एक डाटा है चिल्ड्रन का। अगर हम उस तक भी नहीं जा रहे हैं, अगर बहुत मिनिमम रेशो भी लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है पैन इंडिया में। और क्योंकि करनाल में मैं बहुत लिमिटेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा लिमिटेड हूँ करनाल में। अगर मैं एक मंथ में 20 ट्यूशन ही दे पा रहा हूँ या 25 ट्यूशन ही सर्व कर पा रहा हूँ इन अ मंथ, तो आप ये अगर हम इसको लार्ज स्केल में देखते हैं तो बहुत बहुत बड़ा रेशो हो जाता है, बहुत बड़ा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है एक अच्छे प्राइवेट ट्यूटर की, और सिटीज में तो ये नीड बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है विकास। maybe you didn't get my question, but क्योंकि आपने नंबर्स की बात की है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगर आप 25 ट्यूशंस महीने की करनाल में पढ़ा पा रहे हो और 700 आपके पास ट्यूटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रिमेनिंग ट्यूटर्स हैं ये डिस्करेज होंगे जब इनको कोई रिजल्ट अपने लिए नहीं मिलेगा या उनकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं होगी। सो दिस 700 ट्यूटर्स का डेटाबेस कैन नेवर रिमेन एक्टिव अंटिल यू गिव देम एनफ, है ना। तो आप टेक्नोलॉजी जो बिल्ड करना चाह रहे हो, वो मेरा क्वेश्चन ओरिजिनल ये था कि उसको बिल्ड करने के लिए आप अभी किस स्टेज पे हो? क्या आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है या अभी आपने शुरू करना है? आपका क्या रोड मैप क्या है उसको लेके? राइट नाउ हमारा यही है कि हमने अभी बिल्ड करना है, क्योंकि हमारा काम वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे होगा। पहले हम स्टार्टिंग वेबसाइट भी करेंगे, बिकॉज इसमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है सर। सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी फंडिंग आती है देन ही, क्योंकि विदाउट फंडिंग एक अच्छा प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बिल्ड हो सकता, एप्लीकेशन और वो नेटवर्क प्रॉपर्ली। फंडिंग का तो आपने मेंशन ही नहीं किया कि कितनी फंडिंग आप देख रहे हो, सीख कितनी कर रहे हो? सर वो तो अभी बात ही नहीं हो पाई, वो बीच में टाइम पे तो लिमिट हो गया था। वही मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं बताता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम क्या थी। आप ना प्रॉब्लम को डिफाइन करने में इतने ज्यादा बह गए, मतलब नो डाउट आपने बहुत जेन्युइनली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बिल्ड किया है, वो दिखता है, और आपने बहुत यू एक्चुअली नेल्ड इट व्हेन यू सेड इट कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। बट आप इतना फ्लो में प्रॉब्लम के बारे में बात करते चले गए कि मोर देन हाफ ऑफ योर टाइम वेंट इनटू टेलिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आपने सॉल्यूशन पे बहुत टाइम लिया। सो यू नीड टू स्क्वीज दैट टाइम टू फिट इन अ प्रेजेंटेशन लिमिट ऑफ से 5 मिनट्स। आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं देगा, 5 से 10 मिनट के बीच का ही टाइम मिलता है आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए इन्वेस्टर्स को। सो द पर्पस ऑफ टुडेज मीटिंग इज टू गिव यू द फीडबैक, so you're more prepared that if you present in front of the investors then you have to follow certain things, right? तो आप एक तो अपनी जो presentation deck जो है आपका, उसके format को आप follow कीजिए, the one that we had shared. I don't know वो आपको मिला है कि नहीं मिला है, but you know just make it a 8 to 9 slides maximum. उसमें आपको mission, vision ये सब डालने की जरूरत नहीं है. You just need to follow that exact format that we had shared, number one. Secondly, just try and practice so you don't go overboard with telling too much about one thing or
other things specifically. तो आप उनको उतना ही elaborate करो जितना आपको करने की जरूरत है actually, या जितना time आप manage कर पाओगे, right? And third is that most important parts of your pitch were not covered, of course, because of the time limit. तो वो funding वाला part भी आपको cover करना है उसमें. By the way, आप कितनी funding देख रहे हो? Sir, near about 50 lakh. 50 lakhs. And use of funding क्या होगा उस scenario में? सर से जो हमारा टीम बिल्डिंग है और ऐप बिल्डिंग है, जो भी हायरिंग्स हैं, प्रमोशनल बेसिस है, ये सारे उसके ऊपर ही जाएगा. So HR, tech और marketing में divide होगा. Yes. Broadly. Yes. है ना? ठीक है. I think Vikas, in interest of time, we should stop our conversation right now. But very good presentation again. I mean, आपका present करने का तरीका बहुत अच्छा है. I really liked it. Just fine tune this a little bit, and we can connect separately because I'll have a lot more feedback to share with you. But in interest of time, I think I'll not want to do that right now. We can connect later on. Sure, Vineet sir. Thank you so much. Thank you, Vineet sir. Thank you, Vikas. Wonderful presentation. So I would like to call India Cleaners from Faridabad for the next presentation. Ma'am, how many more do we have? So we have 5, sir. 5. 5 more. I think we'll have to rush Yes. now. Yes, sir. So India Cleaners, Faridabad. So then I would like to, so are we coming in? Yes, ma'am. Hello. Okay, okay. I think Vishal has I will joined be- in, and meanwhile, I'll Yes. request you to stop the screen sharing of Team Karnal. Yes. I think their mic is also turned on, if I'm not wrong. So you can stop I've shared the screen of India Cleaners. Is it visible? Yes. Okay. Yes, Vishal, your turn. हेलो टू ऑल. मैम आवाज आ रही है? Hello? Yes, Vijay, aa rahi hai awaaz. Vishal, please Yes, ma'am. continue. Yes, ma'am. Ma'am, next slide, please. Ma'am, next slide. Yes, ma'am. एक्चुअली मेरा नाम विशाल राज सिंह है. मैं फाउंडर हूँ indiacleaners.com का. मैम एक्चुअली वीडियो विजिबल नहीं है. विशाल, हमें विजिबल है, आपकी वीडियो भी विजिबल है और आपकी प्रेजेंटेशन भी विजिबल है, so you can go ahead. ओके ओके सर. विशाल, आप कंटिन्यू कीजिए. आपकी ma'am. स्क्रीन और यस मैम. सो मैम एक्चुअली हमारा स्टार्टअप है क्लीनिंग सर्विसेज का. हेलो. प्लीज कंटिन्यू कीजिए. Yes, विशाल, ma'am, yes, बोलते ma'am. रहिए. Yes, सुन ma'am. रहे हैं हमें. यस, प्लीज. हमारा स्टार्टअप है. हमारा जो विजन है मैम, वो एक्चुअली ये है कि क्लीनिंग सर्विसेज को जितनी इजी से इजी बनाया जा सके बनाएंगे हम लोग. मेनली प्रॉब्लम्स अभी आती हैं राइट नाउ की अवेलेबिलिटी नहीं होती है हाउसकीपिंग सर्विसेज की और मेड्स की. और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोफेशनल क्लीनिंग्स, जैसे कि अगर मेड मिल भी जाते हैं हमें, तो बाकी अदर क्लीनिंग्स के लिए जैसे कि फैकेट क्लीनिंग हो गया, टैंक क्लीनिंग हो गया, या फिर अगर आपको कार वॉश करानी है, उसके लिए दिक्कतें आती है बहुत सारी कि आपको अलग से क्लीनर्स को ढूंढना पड़ता है. और तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी. सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें जो सर्विसेज चाहिए होता है वो सर्विस हमें टाइम पे नहीं मिल पाता है. लाइक कि अगर मुझे चाहिए कि मेरी फैमिली कम है, जगह कम है, तो सर्विसेज मेरे अकॉर्डिंग हो तो वो नहीं हो पाता है. मेड्स आती हैं जो वो चार्जेस ज़्यादा लेती हैं, क्लीनिंग्स ठीक से नहीं कर पाती हैं और रेगुलर नहीं होती हैं. उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने स्टार्टअप में. इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों ने लोकल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी मेड्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे और हायर कर रहे हैं, ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने तरफ से.
और उसके बाद फिर हम लोग उनको जितने भी अपने कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि वो डायरेक्ट कस्टमर्स को मेड से बात करनी पड़ती थी, उन्हें हायर करना पड़ता था, उनका इंटरव्यू लेना पड़ता था। वो काम अब हम कर रहे हैं और हम उनके अकॉर्डिंग और उनकी जितनी अफोर्डेबिलिटी है, जितने चार्जेस वो दे पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये काम करेंगे। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो जितने भी प्रोफेशनल क्लीनिंग्स हैं, लाइक कि ऑफिस क्लीनिंग हो गया आपकी, और भी अदर क्लीनिंग सर्विसेज हैं जो कि ज्यादा डिमांड में है, लेकिन उनके लिए प्रोफेशनल क्लीनर्स नहीं अवेलेबल है। वो उनमें हम लोग ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले अपने जितने भी क्लीनर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको उस सर्विस के लिए अवेलेबल कराएंगे। थर्ड सॉल्यूशन हमारा ये है कि अगर कस्टमर्स को जितनी नीड होंगी क्लीनिंग सर्विसेज की, उतना ही वो लेंगे। एक्चुअली मेड्स क्या करती हैं, चार्जेस ज्यादा लेती हैं, काम कम होता है, चार्जेस ज्यादा लेती हैं। वो हम नहीं करेंगे, हम लोग लोकल क्लीनर्स को लेंगे अपने वेबसाइट पे, जिससे कि काम इजी हो सके। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे बड़ी बात है कि लोग हमारी सर्विसेज क्यों लेंगे, ऐसा तो टाइमिंग सबसे बड़ी इस वक्त की टाइमिंग ऐसी है कि लोग नहीं चाहते कि अपना टाइम कंज्यूम करना घर के साफ सफाई में या अदर अपने जो कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं चाहते अपना टाइम स्पेंड करना क्लीनिंग सर्विसेज में। घर के काम वो चाहते हैं कि कोई आके उनका काम करके जाए, और ये काम हो सकता है हमारे जरिए। हमारा टारगेट मार्केट सबसे पहले है हाउस होल्ड्स, जितने भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि अपने इतने बिजी होते हैं कि वो अपना काम खुद से नहीं करना चाहते। और दूसरी है कि पब्लिक प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फन पार्क्स, ऑफिसेस और अदर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे क्लीनिंग सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है क्लीनर्स की। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो अगर मार्केट साइज की बात करें तो टोटल अवेलेबल मार्केट 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग $57.9 बिलियन का था पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में इसका मार्केट अवेलेबिलिटी है $1.1 बिलियन। और नेक्स्ट स्लाइड मैम। हमारे कॉम्पिटिटर्स मेनली हमारे कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन है वो एक्चुअली हमारे सर्विसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी प्लेसमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, लेकिन उनका काम है फुल टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कराना। वो लोग कस्टमाइजेबल सर्विसेज, मेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पाती हैं। एक और साइट है bookmy.com जो कि हमारा कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो सिर्फ मेड्स के लिए है, अदर क्लीनिंग सर्विसेज के लिए नहीं है। लाइक कि फैकेट क्लीनिंग हो गया, टैंक क्लीनिंग हो गया या कार वॉश हो गया, वो नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। उसके लिए अलग से हमें क्लीनर्स को हायर करना पड़ता है, जहाँ पे अर्बन कंपनी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सबसे बड़ी बात है कि हमारा कॉम्पिटिटर्स चाहे जितने भी हों बहुत कम है, लेकिन अगर उनसे एडवांटेज क्या मिल रहा है हमें, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमें अपने सर्विसेज को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कस्टमर्स को हमारी सर्विसेज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। कॉम्पिटिटर से सबसे बड़ा फायदा ये है। और हम उनकी मिस्टेक्स को देख पा रहे हैं कि सर्विसेज में प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि क्लीनिंग सर्विसेज टाइमली नहीं मिल पाती हैं लोगों को, और जितने भी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं या फिर क्लीनिंग कंपनीज जितने भी हैं अवेलेबल ऑफलाइन, वो टाइमली सर्विसेज नहीं दे पाती हैं। कैन वी डू इट लिटिल फास्टर, टाइम निकल रहा है बच्चे। यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम सबसे मेन और इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि कॉम्पिटिटर्स और हमारे में डिफरेंस क्या है। कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो एक्चुअली बुक एंड गेट के तौर पे काम करेगी कि आप बुक कीजिए, कभी भी अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं और आप कैंसिल कर सकते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम ऑन टाइम और ऑन डिमांड सर्विसेज देते हैं। दूसरा ये है कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबसे बड़ी बात है कि क्लीनिंग सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्लीनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वेरीफाइड हम क्लीनर्स प्रोवाइड कराएंगे, वेरीफाइड मेड्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसमें बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स उनकी यही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो बिजनेस मॉडल हमारा ये है कि हम लोग अपनी तरफ से हायर करेंगे मेड्स को और उनको सर्विसेज के अकॉर्डिंग हम लोग मैच मेकिंग करेंगे कस्टमर्स के साथ। हमारी टीम में मैं विशाल राज सिंह हूँ जो कि फाउंडर हूँ, और मधुमिता सिंह है जो कि को फाउंडर है, और शिवम है हमारे जो चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हैं, और ये मेड्स के हायरिंग में हेल्प करते हैं, और मार्केटिंग टीम के लिए गुलशन है हमारे। हमारा रोड मैप इस साल का ये है कि हम जितने से ज्यादा सोसाइटीज के साथ टाई अप कर सकें, और सोसाइटी से डायरेक्ट टाई अप करके ही हम ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड्स में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू विशाल, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है जो एस्पेक्ट्स हमने बोले थे कवर करने के लिए। हालांकि जल्दी में आप मधुमिता या मधुस्मिता, क्या नाम है उनका? मधुमिता की फोटो अगर आपको नहीं मिली तो वहां लगा देते हैं ना, फोटो चोरी हो गया। नो सर, एक्चुअली ना वो फोटो सेट ही नहीं हो रहा था, उनका फोटो आ नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, जो आपने रोड मैप दिया है उसमें Q1 2020 लिखा है, Q2 2020 लिखा है। एक्चुअली रोड मैप ना सर हो नहीं पाया था हमारा स्लाइड। हाँ तो कोई बात नहीं, मतलब जस्ट टेक केयर ऑफ दीस स्मॉल थिंग्स, बहुत ही माइनर चीजें हैं, एंड वेरी क्रिस्प प्रेजेंटेशन। अदरवाइज जो मार्केट साइज की आपने बात की है ना, मार्केट साइज वाली जो आपकी स्लाइड थी उसमें मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि वहां पे द नंबर्स दैट यू स्पीकिंग अबाउट वो डॉलर टर्म्स में आपने बताए, राइट? यस सर। नेवर एवर से दैट कि मेरी मार्केट साइज जो टोटल अवेलेबल मार्केट है, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट है, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट है, वो डॉलर टर्म्स में कभी डिफाइन नहीं की जाती बच्चे। उसको आपने हमेशा नंबर्स में ही लेना है। You know, when you talk about the key stakeholders which are involved. So, for example, अगर आप बोल रहे हो कि 1 बिलियन लोगों को रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग सर्विसेज की, राइट? मतलब आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर हाइपोथेटिकली, तो उस सिनेरियो में दैट्स योर टोटल अवेलेबल मार्केट, एंड देन यू ब्रेक इट डाउन टू योर सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट एंड सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट बेस्ड ऑन कि आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो, राइट? कंपटीशन वाली जो स्लाइड थी उसमें क्रिएट अ लैंडस्केप, ठीक है? अभी आप बोलते हो कि आपका कंपटीशन कुछ है नहीं, नेवर एवर से दैट। कंपटीशन है सर, लेकिन अलग-अलग कैटेगरीज में है। विशाल, जब भी पहली बात तो जब भी आप ये बोल दो ना कि मेरा कंपटीशन है ही नहीं कोई, वो सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। मतलब देयर इज नथिंग प्रोप्राइटरी अबाउट व्हाट यू डूइंग, राइट? कोई ये पेटेंटेबल चीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि अभी तक जो दुनिया में नहीं हो रहा था, राइट? सो आप अगर कहते हो कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं हो रहा है अभी तक ये सब कुछ, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट? अगर आप कहते हो कि अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है अब तक सब कुछ, तो अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में कंपेयर करो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को अपने साथ, या यू नो बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स। अगर आपने एयरबीएनबी का पिच डेक देखा हो तो उसमें एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बना हुआ था, राइट? सो आपके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? You can talk about organized मतलब online या technology driven, and उसको आप affordability से compare कर सकते हो, that you are affordable and technology driven, right? On the opposite side, there'll be companies or there'll be players who are doing it without technology and they are unorganized, and there could be some which are doing it in organized manner but they are expensive. ठीक है, तो उस हिसाब से अपना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बिल्ड करोगे। सो थिंक ऑफ इट, अभी तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, व्हाट इफ समबडी इज जस्ट लुकिंग एट योर पिच डेक, उसको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं आपसे बात करने की, तो उस सिनेरियो में दैट थिंग शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो आपने अपनी फंडिंग आस्क के बारे में नहीं बताया, कितनी फंडिंग? फंडिंग हमें मार्केटिंग के लिए बेसिकली चाहिए अपने। हाँ तो बच्चे उसको लिखो ना, उसको लिखो, यू शुड ऑलवेज मेंशन दैट, ठीक है? तो ये कुछ चेंजेस कर लो, बट गुड प्रेजेंटेशन, आई रियली लाइक द वे यू प्रेजेंटेड एंड गुड लक, ठीक है? ये चेंजेस कर लेना। ओके सर।
Very nice, Vishal, and all the very best for your future endeavor. So we have next participant, हमारे जो next startup है Saloni from Karnal, AWS Gallery. Saloni, are you there? Yes, ma'am. Yes. So I'll start sharing your screen. Saloni? Yes, ma'am. Yes. So आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए. Saloni, your time starts now. Please start. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, everybody. I am Saloni. Basically, I have startup AWS Gallery. AWS Gallery basically stand करता है Art with Saloni को. तो basically हमने ये गैलरी क्यों ओपन की है, जो हमें प्रोवाइड करती है ऑनलाइन आर्ट टीचिंग, आर्ट एग्जीबिशंस हम इसमें लगाते हैं, ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और हम कराते हैं ऑनलाइन आर्ट वर्कशॉप्स. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी हमने ये स्टार्ट क्यों की. एक्चुअली मैंने just a second, ma'am, please. I want a previous slide. Thank you. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी हमने स्टार्टअप क्यों किया. बहुत सारे ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन्स थे जब हमारे पास कोविड आया था, तो मेरे एक फ्रेंड ने पार्टिसिपेट किया था उसमें एंड ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट. बट जो भी था उन्हें एक लीगल वो नहीं मिला, मीन्स एक फेयर डिसीजन नहीं हुआ उनके साथ. तो इसीलिए हमने ये ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया कि हम आर्ट कॉम्पिटिशन्स कराएंगे और हम बिल्कुल फेयर डिसीजंस देंगे. तो हमें फर्स्ट कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम. तो हमारा प्रॉब्लम्स बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. आर्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यानी कि आपको बेसिकली डेली लाइफ में स्ट्रेस फील करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप आर्ट करते हैं तो आप फोकस्ड रहते हैं एक चीज पे. सपोज आप हाफ एन आवर भी आर्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आपका पूरा फोकस उस ड्राइंग पे चला जाता है, तो जिससे आप बहुत स्ट्रेस रिलीफ फील करते हैं. पॉवर्टी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो जो आर्ट अगर हम सीखते हैं तो हम अपने पेंटिंग्स को सेल भी कर सकते हैं, और जो अच्छा सीख जाता है वो टीच भी कर सकता है, बल्कि स्कूल्स में अप्लाई भी कर सकता है, वो उसे जॉब भी प्रोवाइड मिल सकती है. अनएम्प्लॉयमेंट वही चीज को कवर करता है कि वो जॉब ले सकता है. डिप्रेशन भी बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है. सपोज उन्हें कुछ अचीवमेंट नहीं मिल पाता, उनमें टैलेंट है वो शो नहीं कर पाते, तो उन्हें बहुत डिप्रेशन हो जाता है. और बहुत सारे रीजंस हैं डिप्रेशन के. तो अगर हम उस चीज से हटके एक आर्ट को सीखते हैं या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है और डिप्रेशन भी हमारा थोड़ा कम होता है. नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज. सॉल्यूशन देखिए, पेंटिंग एक बहुत अच्छा वे है मेडिटेशन का. अब हर कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता है. आप सुबह लेट हो जाते हैं या फिर रात में आप बहुत लेट आते हैं, ऑफिस आवर्स होते हैं, तो सिर्फ अगर आप हाफ एन आवर भी, ओनली हाफ एन आवर पूरे, सपोज आपका ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं तो आपका ब्रेक है, तो हाफ एन आवर आप अगर पेंटिंग करते हैं, सपोज कुछ वैसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो भी एक मेडिटेशन आपकी हो जाती है. अब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग को सेल ही नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू वो अपनी पेंटिंग्स को सेल कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है. इवन स्टूडेंट्स ही क्यों, हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, जो सपोज आईटी सेक्टर में आप चले गए, आपको बहुत सारा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, आपके टैलेंट तो उन्हें एक मौका नहीं मिल पाता उन्हें उसे शो करने का, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो वो हमारे अगर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स में, तो बहुत हेल्पफुल मिलता है उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम. जो हमारा मार्केट साइज है, एक्चुअली हम टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स को. तो हम बेसिकली अगर हम स्कूल में जाते हैं तो इवनली एक स्कूल में कम से मिनिमम
अगर हम लेके चले तो अगर किसी ने अभी मतलब 2-3 इयर्स पहले ही स्कूल स्टूडेंट ये वैल्यू करोड़ में कन्वर्ट हो जाती है। और आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिस्ट भी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे हैं। और रही बात जो प्रोफेशनल एडल्ट्स हैं, ये अगर ये हम हमारे साथ सीखते हैं तो इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल सब कुछ बहुत स्ट्रेस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा बेसिकली प्रोडक्ट्स हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले हम ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन्स कराते हैं जो वंस इन अ ईयर होता है। जैसे 2019, 2020, 2021 एक हम आर्ट एग्जीबिशंस कराते हैं, वो भी वंस इन अ ईयर ही कराते हैं। आर्ट वर्कशॉप्स हम संडे में क्रिएट कैनवास पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, और आपको स्केच बनाना सीखना है, एंड किड्स के लिए भी अलग से हैं, तो ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो B2C मींस अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो हमारा पास B2 कस्टमर्स हैं, जैसे कि नॉर्मल हाउसवाइफ हो गई, हम डायरेक्ट उन्हें टारगेट कर सकते हैं, नहीं तो हम टाई अप कर सकते हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, और हम उन्हें उसके ऊपर 10% कमीशंस भी देते हैं। मींस कि अगर उनके स्कूल से या उनके ऑर्गेनाइजेशन से या उनके कॉलेज से हमारे पास बल्क में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उन्हें 10% कमीशन भी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रेवेन्यू बेसिकली हम जो ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन्स करते हैं उसकी हमारी एक फीस होती है, नॉट बहुत ज्यादा नहीं होती, मिनिमम 100 और 200, वो डिपेंड करता है। बेसिकली अब तक 200 ही है, तो हम उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जो हमारी आर्ट क्लासेस होती है उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आर्ट वर्कशॉप से जो हमारे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं आर्टिस्ट, उनकी भी एक फीस होती है जो वो पे करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने ये ऑनलाइन ही शुरू किया है और ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है हमारा। हम हर ईयर कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बेसिकली जब हम क्लासेस लेते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि स्टूडेंट्स आर्ट सीखना है, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता आर्ट सीखने के लिए। वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं अभी आपको मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, या अभी 10th है 12th है, तो वो आर्ट की तरफ उनके बेनिफिट्स उन्हें पता ही नहीं है, वो आर्ट की तरफ मूव ही नहीं करना चाहते। तो कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं ये टाइमिंग हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चे की ट्यूशन है या ये सब है। तो उसके लिए जो बेसिकली हम करना चाहते हैं, हम उन्हें एक वीडियो ट्यूटोरियल देना चाहते हैं जिसमें उनके पास ऑलरेडी एक वीडियो कोर्सेज का बना होगा, तो वो किसी भी टाइम कभी भी उसे देख सकते हैं। सपोज कोई ऑफिस में तो हाफ एन 1 आवर का उसे ब्रेक मिला, उसने उस टाइम भी देख, राइट। उस कोर्सेज का एक फी है, तो बेसिकली हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है अराउंड 50 lakhs, क्योंकि हमें टेक्निकली उस चीज को करना है और टेक्निकली हमें वीडियो प्रॉपरली एक मेथड से शूट करनी है। सलोनी, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। I think आपके एंड पे थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम थी, which is why I couldn't really hear the last part of your presentation. तो if I got it correctly, तो आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपको ऑनलाइन कोर्सेज बनाने हैं जिसके लिए आपको वीडियो शूटिंग प्रोफेशनली करनी है, is it? Yes sir, and I want to make a technically website because WordPress basically WordPress पे मैं बना रही हूँ, but मेरे को एक आर्ट हब बनाना है। मीन्स कि आर्टिस्ट को कोई बेनिफिट, तो अगर वो हमसे सीख रहे हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट है, हम उन्हें प्रोवाइड करें कि वो टीच भी कर सके। तो उसके लिए एक हमें टेक्निकली एप्लीकेशन भी चाहिएगा, और ये सब वर्डप्रेस पे नहीं होता, मेनली आप लैरावेल पे जाएं या React.js पे जाएं तो हम उस पर बना सकते हैं। तो आप बेसिकली एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हो जिसमें वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज ऑफ कोर्स द लर्नर जो पे करता है कोर्सेज के लिए, और एजुकेटर्स जो आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने वाले हैं वो लोग विल बी देयर एज ट्यूटर्स, एंड वो लोग अपने कोर्सेज क्रिएट करके आपके प्लेटफॉर्म पे सेल कर पाए, राइट? तो आप बेसिकली बनना क्या चाह रहे हो? आर यू ट्राइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म और आर यू ट्राइंग टू बी दैट प्रोवाइडर जिसके साथ
ट्यूटर्स एसोसिएटेड हो और क्वालिटी वगैरह सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू डू सम रेवेन्यू शेयरिंग विद द टीचर्स। तो सर मैं दो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रही हूँ। जो वीडियोस है वो मैं खुद शूट करूंगी क्योंकि मैं खुद टीच करती हूँ आर्ट, तो वो मैं खुद टीच करके अपनी बनाना चाहती हूँ। और स्पेशलिटी जो कुछ आर्टिस्ट में स्पेशलिटी होती है कि हाँ ये वाटर कलर्स काफी अच्छा कराते हैं, ये पोर्ट्रेट्स काफी अच्छा कराते हैं, तो कुछ वो वीडियोस अलग से होंगी। और जो एक अलग प्लेटफॉर्म होगा वो एक वैसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे कुछ हर कोई वीडियो से नहीं सीखना चाहता ना, तो जो क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए एक हब होगा, वो टीचर क्लास दे सकता है और स्टूडेंट्स ले सकते हैं। Sounds good. मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा। Honestly, this is what I've been trying to tell a lot of kids. बहुतों को मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको ऑनलाइन टीचिंग में जाना चाहिए if you are a good artist. And I'm glad that you're actually following it already. तो जहाँ तक आपकी प्रेजेंटेशन की बात है सलोनी, I really liked your confidence. I really liked your clarity of thoughts. But एक दो चीजें हैं थोड़ी सी मतलब simple to tell you. Especially when it comes to your slides, वो बहुत simple दिख रही है, right? So bring some beautification to your slides. थोड़ा सा उनको पिक्टोरियल बनाओ। जैसे अगर आपका कोई आर्ट है जो आपने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वगैरह कुछ बनाया हो तो उसको बैकग्राउंड में डाल दो, है ना? कुछ पिक्चर्स को यूज कर लो अपनी स्लाइड्स में, सो दे लुक मोर अट्रैक्टिव, ऐसा लगे कि कोई आर्टिस्ट प्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली, है ना? जस्ट डोंट मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ अ थिंग। दूसरे जो sorry, so I can add a logo also my website. Of course you should do that. विनीत सर, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इन्होंने लास्ट मिनट में बनाई है प्रेजेंटेशन, 10 मिनट्स में। ये कहीं बाहर मुस्कान, मैं एक्चुअली पूछने वाला था कि आपने कितनी देर में बनाई है ये स्लाइड। एक्चुअली शी इज आउट ऑफ टाउन यस्टरडे, तो लास्ट मिनट 10 मिनट्स में आकर इन्होंने सब रेडी किया एकदम। परफेक्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट यार। I'd say कि इतने कम टाइम में आपने इतना अच्छा बना लिया। At least your clarity of thoughts was totally visible. So एक जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली स्लाइड थी सलोनी, उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो, बिकॉज इफ यू डोंट टेल समबडी कि ये प्रॉब्लम किसकी है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि स्टेक होल्डर है कौन जिसकी हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, राइट? मार्केट साइज आपने अच्छे से नहीं बताया है, सो you'll have to revise it, you'll have to work on it, and if you take my input as a word, जो product जिसकी आप बात कर रहे हो ना, that has to be workshops and courses. Believe me, just zero down on workshops and courses and you'll thank me later. I'm telling you. बाकी सारी चीजें छोड़ दो सलोनी. That's the business advice. आज actually, I'm only supposed to give feedback on presentation and slides. Unfortunately, I'm going a little overboard in giving the business feedback as well. But take my word for it. Just focus on workshops and courses. तो आप मतलब you can scale it very well. ठीक है? सर, I want to ask something. Actually, जब मैंने स्टार्ट किया था तो कंपटीशन से स्टार्ट किया था। अभी इस ईयर का मेरे को मतलब निकालना है कंपटीशन, तो दे आर आस्किंग मैम कब आएगा, मैम कब आएगा, मैम कब आएगा, तो मैं कॉम्पिटिशन्स कैसे छोड़ दूं? उससे मेरा It's okay सलोनी. I'd say कई बार चीजों को लाइफ में छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि आप बेटर चीजों पे फोकस कर पाओ, राइट? You need to build a sustainable business. You need to build a business which is growable, which is scalable, right? तो उसको करने के लिए you might have to skip a few things. But sir, competition से revenue बहुत जनरेट होता है। मीन्स अगर हम 100 या 200 एक पर रजिस्ट्रेशन की फीस है तो हम साल में एक ही बार कराते हैं, तो बहुत सारा रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है उससे, हम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। Understood. ठीक है, तो let's do one thing. Let's keep this argument for our next discussion. I'd love to connect with you later. तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सलोनी. But all the best. I really liked what you're doing, and I need to understand a little bit more, so we are on the same page. Okay. Okay. Thank you, sir. Really great, Saloni, this was really nice कि आपने बहुत कम टाइम के अंदर ये प्रेजेंटेशन बनाई, बट आपने जिस हिसाब से थ्रो किया प्रेजेंटेशन को, your throw was really nice. So work on the inputs which sir has given. So sir, I would like to call upon Mr. Shahrukh Khan for our next pitching.
So we have a celebrity guest with us, Sharon. Hi everyone. Am I audible? Hello. Hello. Yes, yes, yes. Okay, ma'am. Yes, Sharon, Hi, you're everyone. audible. You're audible. I'll just share the screen. Just wait. So, are you the screen? No, ma'am. Yes, ma'am. The Zero Restaurant. Yes, ma'am. Yes. Hi The time everyone. starts now. Hi everyone. My name is Shah Rukh Khan, the founder of The Zero Restaurant. Currently, we are serving more than 100 types of mocktails, shakes, and smoothies. As ma'am, next slide, please. As we talk about our problems, like in such a pandemic time, everyone like us, you, everyone want to be a healthy lifestyle, but ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको हेल्दी, ऑर्गेनिक और बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें बोलकर गुमराह कर रही होती हैं। वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही होती हैं, और आप कभी उनके लेवल्स पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, केमिकल्स, स्टेबिलाईजर्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने की मिलेगी जो एक्चुअली में बहुत अच्छी नहीं होती हमारी हेल्थ के लिए। अगर आप कभी गूगल पे कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट जो एक कैंसरस होता है, जो कैंसर कर सकता है हमें। तो एज अवर नेम सजेस्ट, द जीरो। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट मैम, इससे भी as our name suggests, the zero, we are totally preservative free and 100% natural. We are giving mocktails, shakes and smoothies, and the different thing is that कि जो हम mocktails हमने prepare करते हैं वो similar taste करती हैं like cocktails, like you are drinking a non-alcoholic drink, but आपको वो taste मिलेगा एक alcohol की तरह, जो हम बहुत सारे अपने natural ingredients से मिलाते हैं वहां पर। और आपने एक मिथ होती है सबको कि एक जो शेक्स होते हैं हमारे हमेशा कोल्ड ही होते हैं, बट वी आर सर्विंग हॉट शेक्स आल्सो फॉर विंटर्स as we go for our market validations. Slide. So there are less than 100 companies in India which are really giving you a natural product and healthy product, and as we talk about big brands like Cavender's or our competitors like Frozen Bottle, London Six, they are also serving the same thing, but they are not 100% natural and preservative free. They are also using their ice which are full of preservative, because किसी भी चीज को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स की यूज करना ही पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। Ma'am, can you please on next slide? Sorry, Sharon. What? Ma'am, next slide, please. Market size. Market size. Market size. हाँ वही है. As we go for global market size, there are 1337 billion USD market valued there, and every year इसमें 5.5% की growth होती जा रही है। Ma'am, next slide. So if we talk about our products, we buy all our ingredients from farmers directly. Like if we need anything, we go for farmers. Then making process is that कि हम उन चीजों को अच्छे से sanitize करते हैं, like in a proper way with natural things, not a chemical product. Then in a hygienic environment में उसको हम prepare करते हैं। Then बात आती है पैकिंग की, तो हमने अपनी पैकिंग के लिए ग्लास बोटल्स को यूज करते हैं जो पहले से हम सैनिटाइज करके रखी हुई होती हैं। देन अब बात आती है कि उनको कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए हम स्विगी, जोमेटो
and also we have a physical branch in Kota, Rajasthan now. Ma'am, next slide. So business model. So we are currently in B2C, business to customer model, with around 50% of margins we are earning here. Next slide, ma'am. As we talk about our competitors, they are big competitor like Caventus, Frozen Bottles, but we can say that they are our big competitors. But daily we learn more, we improve. Like if they are serving a shake with a full of preservatives, we are serving that shake without preservative and more tasty and healthier way. Next slide, ma'am. So talking about our team, so Shahrukh Khan, the founder. तो मैंने अपनी जो अभी जर्नी थी 4 months मैंने बैब्लू कॉकलेन कंपनी में एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की तरह काम किया था. उससे पहले मैं 4 months क्राउन प्लाजा में इंटर्न था. देन उससे पहले अशोका में था. एंड माय को-फाउंडर्स आर फाज जफर एंड शबा, व्हिच आर ए प्रोफेशनल शेफ्स जो जिनको अभी 5 स्टार होटल्स में अच्छी पोस्टिंग्स पे काम कर रहे थे. एंड वी आल्सो हैव 3 इंटर्न्स आल्सो, like 1 for marketing and 2 for recipe development. Next slide, ma'am. Ma'am, next slide. So we are here to ask for 20 lakhs, 20% for marketing, which is about 4 lakh, and 25% for product development, like our recipe enhancement and taste enhancement, about 5 lakh. Then 55% of new outlet, like we want to open a new outlet also, that is about 11 lakh cost. Next slide. Thank you. So time on time. This is the only Yeah. startup which has actually been limited to the time. Yes, sir. Correct, Open for correct. feedback. Shahrukh, very good presentation. You speak like professionals. You talk like a founder. वो सबसे अच्छी quality है. Just make me understand one thing, that you're currently a QSR chain right now. You know, you're a quick Yes, service restaurant as of now. Yes, sir. Do you plan to venture into FMCG as well? Yes, sir. We are developing a new product which have a longer shelf life that we can sell on Amazon and Flipkart also. Okay. Like a premix. Got it. When you Like premixes. you- Got it. Premixes बना रहे हो. Okay. Yes, sir. And What are we have your a biggest advantages over the likes of Caventus, you know, the ones which are very established in the market right now? सर उनसे बहुत सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है, लाइक उनकी मार्केटिंग, जिससे हम अभी बहुत ज्यादा सीख रहे हैं कि हाउ दे मार्केट देमसेल्फ. लाइक हम कैवेंटस की बात करें सर, वो बहुत पुरानी कंपनी है जो पहले हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनके लिए मिल्क बाकी चीजें सप्लाई करती थी. लेकिन अभी वो एक अलग, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, देन वो डूबी, देन उसके बाद उसने जो अभी स्टार्ट किया वो एक सीखने के लायक है बहुत ज्यादा हमारे लिए. तो मार्केटिंग अच्छी तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रांडिंग करते हैं ये लोग, सोशल मीडिया भी बड़ा अट्रैक्टिव है इनका. तो उसी से हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें अभी. नहीं, बट आपकी यूएसपी क्या है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. सर हमारी यूएसपी ये है कि हम प्रिजर्वेटिव फ्री हैं एकदम, और जो भी हम चीजें बना रहे हैं बिल्कुल 100% नेचुरल है. और हमारी एक टैगलाइन है सर, द थिंग यू कैन इमेजिन वी कैन मेक. आप जो भी सोच सकते हैं सर वो बना सकते हैं. लाइक आप हमें बताएंगे कि आपको एक ऐसा शेक चाहिए जिसमें डेट्स की खुशबू हो, या फिर रोजेस हो, या फिर मैरीगोल्ड हो. आप जो भी बोलेंगे. बट शाहरुख, आप कैवेंटस के बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू बी स्टारबक्स. कस्टमाइजेशन एंड ऑल, राइट? वो स्केलेबल नहीं है. मतलब स्टारबक्स की उतनी डीप पॉकेट्स हैं कि वो एक्सपेंसिव प्रीमियम स्टफ बेच के इट कैन स्केल वेरी वेल. इट हैज ऑलरेडी प्रूवन वेल, राइट? और जो नेचुरल टेस्ट, ये वो प्रिजर्वेटिव फ्री की आप बात कर रहे हो, ये सब तो कैवेंटस भी क्लेम करता है कि हम भी 100% प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, वी आर ऑल नेचुरल. देयर आर मेनी प्रिजर्वेटिव्स व्हिच आर जो इंडिया में अभी भी यूज होते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में बैन है वो. Correct, but here is the thing, who will know, right? Yes. Who will know? As long as they are able to convince their clientele to buy and nobody questions, who cares for that?
यस बट कोई केयर नहीं करता, लेकिन सर जब हम लोगों को एक मोटिवेट करेंगे कि आप लेबल के पीछे एक बार पढ़ें उस पे क्या लिखा है, देन दे विल अंडरस्टैंड। गॉट इट। तो अभी Definitely, आपका sir. रेवेन्यू कितना है? सर लास्ट मंथ मोर देन 1 lakh ओनली फॉर शेक्स। ओनली फ्रॉम जो कि शेक्स। एंड Yes, sir. किस जो कि आपके हमारे एक आपका एक QSR जो है वो फरीदाबाद में है, एक कोटा में है? यस सर। 2 लोकेशंस में है? सर जो फरीदाबाद में है वहां पर सिर्फ हमारा अभी क्लाउड किचन चलता है। ओके, गॉट इट। फिजिकल ब्रांच हमारी कोटा में जहां पर हम लोगों को सर्व करते हैं इन ए रेस्टोरेंट। अंडरस्टूड। ठीक है शाहरुख, दैट्स ऑल फॉर नाउ। I'll connect with you later separately to discuss more. Okay sir, thank you so much. Thank you. Wonderful presentation, Shahrukh. So we move to our last starter who will be giving our presentation, Hybrid Utopia. Hybrid Utopia from Faridabad. Okay, great. So I just share my screen. Yes, please start. Hello, good evening all. My name is Kunal. I am the founder of Hybrid Utopia. Basically, next slide. I am a developer and had a keen interest in website designing and development, and decided to pursue my interest as whatever tagline is, your administrative businesses online. Talented developers. Next slide. Problems. The problem everyone requirements aren't clearly defined, need to change for business reasons. What you have done if the website got hacked, and if the website has reached the end of life, and poor standards of SEO. Next slide, ma'am. What are the solutions? Agree to a budget up front. We can tell budget is reasonable and what we are trying to accomplish. If it's tight, we can help you prioritize features and make sure critical ones are done first before the budget is exhausted. Scrap the requirements. It's important to have a clear agreement with what is being purchased and what is being delivered. Make sure the site is backed up, measures are up to date. The file transfer system and extremely insecure protocol that is obsolete, very obsolete. If meaning that the developer copies a single file using an Wi-Fi network, open Wi-Fi network, somebody could get a password and do whatever they want to your site. Plan and budget for upgrades. We streamlined the upgrade process, has recent backup and ability to roll back things that break, and knows where actual attacks are happening. Improve your site's ranking, that is SEO, public relevant, authoritative content, fine-tune your web writing skills and present yourself as an authority on the topic you are writing about. Update your content regularly with metadata and link-worthy sites and using alt text. Next slide, ma'am. We provide skill development and efficient IT services. Our company provides training to students who want to learn more and more things. Next slide, ma'am. Why us? Giving clients top quality IT ecosystem for the price they pay, helping startups and businesses to set up their own websites at affordable pricing, skilling students on the basis of their interest rather than degree, and giving them opportunity to work on live projects. Less liability as compared to others, efficient, less time taking, and robust. We have a very big concept. We will be working towards the vision and mission of
Kaam Karo, Naam Karo, to get our own name to make websites of businesses at affordable price. Next slide, ma'am. Market size 41.8 billion plus website develops worldwide. That is the total available market. 14.3 billion budget in developing and maintaining websites serviceable available, and 6.9 billion websites made so far. That is share capital of market. Next slide, ma'am. Services we offer: responsive administrative website design. That is, the website is fully responsive. That is, that website can be seen in desktop, laptop, or smartphones. The next service is AI video bot. We are working on a software that provide AI chatbot that will be more friendly using virtual reality and augmented reality. We have many more services like Google Maps, ma'am, previous slide, like Google Maps inputs and payments gateway, review management, and search engine optimization. We have seen that there are many reviews that are not being well organized, and the SEO ranking is that what we provide. Next slide, ma'am. About us: our team of designers and developers, creators are perfectionists who love to do we thrive of pushing the boundaries of our clients' expectations and our own capabilities. With our gaining experience, we are trying to work alongside plenty of startups of all shapes and sizes. Next. And this is our website. Next slide, ma'am. Our business model, that is 14.3 billion share of market by 2026. Average cost in making whole website, that is $100 worldwide by 2026, and the revenue at the end of 2026 will be 10 million. Next slide, ma'am. This is our location. Next slide. Our process is easy. Client come to us, client requirements, model requirements, budget, time, then development of website according to client needs, then testing and debugging the website before submitting the website, then final submitting the website and onboard it. These are our projects. We have made IntelliTrack camera tracking solution websites by DB Productions. Next slide, ma'am. Our next project is we develop a carbon tattoo studio website of Kanan sir that we have got. Next slide, ma'am. Thanks. Kunal, is this over? Yes, ma'am. Kunal? Very nice. Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me, Kunal? Yes, sir. So if you remember, we already had a very long discussion around what you're doing, right? And usme maine jo aapko suggestion diye the to rather focus on becoming an inside sales company. I think that hasn't come through. But anyway, your choice. What I'm saying, Kunal, is कि जो आप $10 million का revenue project कर रहे हो ना, $100 के average revenue per customer से वो generate करने के लिए 10 million का revenue generate करने के लिए the mathematics says you'll have to serve 1 lakh customers to reach a $10 million revenue by giving an average service cost of $100. Okay. Yes, sir. Look, this services market, especially web development and all, it's so you can say commoditized that it's very hard to scale this kind of a business, right? Yes, sir. If you can, however, make some product
if you can create some product like the way you were talking about a chatbot solution, right? Yes, अगर sir, आप वैसी video किसी चीज पे फोकस जी, अगर आप वैसी किसी चीज पे जीरो डाउन करके उसको फोकस कर लो जो एक्चुअली किसी प्रॉब्लम को सीरियसली सॉल्व कर रहा हो, तो उसके थ्रू $100 जनरेट करना या $1,000 एनुअली किसी क्लाइंट से जनरेट करना और 1,000, 2,000, 10,000 क्लाइंट ढूंढना, उनको सर्व करना एक्चुअली बहुत कंपैरेटिवली काफी आसान है. ऐसे बिजनेस को स्केल करना ज्यादा आसान है rather than making websites for people. Okay? Yes, sir. So my suggestion would be to focus on a niche, not really, dive into something which is already so cluttered. Okay. ठीक है कुणाल? Just look around for all the companies which have been able to get VC funded. Software as a service companies आपको बहुत सारी मिलेंगी. There are so many problems out there. Vertical SaaS को पकड़ लो, horizontal SaaS को पकड़ लो. किसी भी एक vertical पे, in fact vertical में ज्यादा opportunity है आज की डेट में. किसी एक specific niche पे focus करने की ज्यादा अच्छी opportunity है. उस पे focus करो यार, rather than creating websites for people. मैंने तो आपको अपने experience से बता दिया था. We've had discussion around it, right? We had a long discussion around. Actually, sir, I am making a video AI chatbot that will be taking time. So I get it. But वो जो $100 कमाना है 1,00,000 क्लाइंट से, वो तभी पॉसिबल है अगर आप wix.com बन जाओ, है ना? कि आप टेम्पलेट्स बना दो और क्लाइंट से $100 आप रेवेन्यू उनसे बना लो, तो आप शायद 10 मिलियन का रेवेन्यू कर लोगे. लेकिन 1,00,000 क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाना, मैनुअली क्रिएट करना, तो आप सोच लो कितनी बड़ी टीम लगेगी उसके लिए. एंड इतने सारे क्लाइंट्स आपको मिलने भी नहीं वाले हैं. दैट्स द रियलिटी. 1,00,000 क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं यार. तो है ना, मतलब उसमें वो सब करने में चप्पलें घिस जाती हैं लोगों की 1,00,000 क्लाइंट्स जनरेट करने के लिए. So just try and be a little more practical here. Just try and focus on building a product because you're very young right now. आपके ऊपर कुछ pressure नहीं है. So इसको एक side gig की तरह आप करते रहो. Website designing and all, you'll get good pocket money to survive, to do, whatever with that money. But at the same time, you can invest that money for developing your own product, which is the need of the hour. Okay? So these were my 2 cents on what you're doing. Good luck. But ये services, typically web designing services business में investment नहीं होती है. No investor will be ready to give you money for that. I can write on paper that right now. Okay. ठीक है? But all the best, buddy. Thank you, sir. With that, I think we are done with all the presentations for today. Yes. आप में से अगर किसी और के कोई भी questions हो that you want to ask right now before we conclude our today's session in next 4 minutes, and I think Tanushree, we were very, very well on time. We have concluded the session very well on time. Yes, before I'm time, happy I with say. that. Yeah, so अगले 4-5 मिनट में, in case you have any questions that you want to ask, I'll be happy to answer. Anybody? Yes. All the students and the participants, startups, well done today. So we have few minutes to go. So अगर किसी का कोई question है, कोई clarity चाहता है, कोई कुछ discuss करना चाहता है, so please you can come up. You can raise your hand, or you can just unmute yourself and ask, or you can write down in the chat box. So I was really happy that आप सभी ने बहुत अच्छे presentations बनाए, बहुत अच्छी तरीके से present किया, बहुत ही अच्छे pitch deck सुने आज हमने. So अगर किसी भी participant का कोई question है, कोई आके हमें कोई feedback देना चाहता है, or you want to compliment somebody, so please आप लोग आइए, आगे आ सकते हैं. You can unmute yourself, you can write it in the chat box. So I think so nobody is there. So to ask question. Hanji Akash. Hello, hi ma'am. Yes. Hello. Hi sir. Actually sir, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे अगर किसी स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, देन अगर दे आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, तो क्या उनके फ्यूचर प्लान, उनके एसेट्स या उनके प्री ऑर्डर्स पे भी उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है? Absolutely, Akash, very good question. मिलती है यार, investment मिलती है, but obviously that depends and that's subjective to many things.
number one, is it a path-breaking technology or disruptive technology which is going to change the world? पहली बात तो यह है कि क्या जो आप बना रहे हो उससे दुनिया में कुछ बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, या जो किसी एग्जिस्टिंग वे को, किसी तरीके को जैसे काम किया जा रहा है अभी, क्या उसको डिसरप्ट कर रही है, और वो क्या स्केलेबल मार्केट पे फोकस कर रही है? मतलब इज इट गोइंग टू बी अ स्केलेबल अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर? क्या जो फाउंडर्स उसको बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो प्रोलिफिक हैं? डू दे हैव सम गुड प्रोफाइल? डू दे हैव experience of working in the similar industry? Do they have the technical know-how? And by technical, when I say technical or technology, I just do not mean कि मैं IT technology की बात कर रहा हूँ, information technology की बात कर रहा हूँ, software की बात कर रहा हूँ. Technology can be anything यार. आप chemical engineer हो सकते हो, वो भी technology. आप कोई ना कोई chemical से related technology build कर रहे हो. आप mechanical engineer हो सकते हो, क्या पता आप उससे related कोई technology build कर रहे हो. So technological know-how आपकी कितनी है, आपका कितना expertise है उस domain का. अगर आपका सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं तो चंडीगढ़ की एक स्टार्टअप है, और उन्होंने, मतलब उसका जो फाउंडर है वो एक्स इन्फोसिस है, तो उसने अपनी जॉब को क्विट किया टू स्टार्ट ऑफरिंग अ फिनटेक सॉल्यूशन टू द बैंक्स. अब वो फिनटेक सॉल्यूशन क्या करता है बैंक्स के लिए कि वो फ्रॉड डिटेक्शन करता है, कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसके लिए वो फ्रॉड डिटेक्शन करता है. जब ये लोग बहुत अर्ली स्टेज में थे तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, आई नो द फाउंडर, तो मैंने उनको HDFC बैंक से इंट्रोड्यूस कर दिया विदाउट नोइंग कि इनका कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन डन. एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, HDFC इज अ बिग कस्टमर फॉर देम, एंड दे गॉट फंडेड pre-revenue stage में, while their solution was still in the development stages. and आज की डेट में आकाश वो सेकंड राउंड अपना रेज कर रहे हैं, सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग रेज कर रहे हैं, सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग रेज कर रहे हैं $10 मिलियन की वैल्यूएशन पे, कोई $3 मिलियन के आसपास. मतलब इतनी डिमांड है उनके प्रोडक्ट की आज. वाओ, दैट्स ग्रेट. यस, मतलब यही क्वेश्चन था, क्योंकि काफी स्टार्टअप्स जैसे होते हैं उनके पास रेवेन्यू स्टेज होता नहीं, बट प्री ऑर्डर्स और जो पहले एक चीज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, फ्यूचर प्लान होते हैं, उन पे भी काफी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं. तो अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दैट पॉइंट. बस मेरा यही था. या थैंक यू सो मच सर. प्लेजर आकाश, थैंक यू फॉर आस्किंग. I think that's all. I don't think there are any more questions. Yes, sir. We can conclude. Yes, sir. So I would like to tell you that आप सभी ने बहुत अच्छे से डेमो पिचेस दिए आज. We will be shortly shortlisting the people, startups who will be pitching on Monday. तो आप लोगों से आपके सेंटर हेड्स के साथ हम लोग ये शेयर कर देंगे एंड आप लोगों को बता दिया जाएगा. सो प्रिपेयर वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट. डू टेक नोट ऑन द पॉइंट्स जो अविनीत सर ने हमें बताए, ठीक है, और अपने अपने प्रेजेंटेशन में को आप अप्लाई कीजिए. सो आई थिंक you people will do wonder. So with that note, thank you so much, and I will be ending the session. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you.